Hello friends, now I'm going to start the series based upon name reaction and the rearrangement reaction. Mainly मैं वो सारे reactions cover करूँगा जो 12th standard में है. Along with that some extra reactions will be also covered and all the things will be in alphabetical order. मतलब मैं reaction A से start करूँगा and जहाँ पे आपकी textbook में या extra जो advance में भी आता है वो मैं cover करूँगा. तो इसके अंदर आपको नेम रिएक्शन देखने हैं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने हैं, तो इसमें बहुत कुछ आप सीखोगे धीरे धीरे. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है नेम रिएक्शन के ऊपर ही है. तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो ए से मैं स्टार्ट करूँगा. हाँ, सो असाइलॉइन जो है एक रिएक्शन है. सो असाइलॉइन कंडेंसेशन, असाइलॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन हम पहले कवर करेंगे. इसके बाद बड़ा फेवरेट रिएक्शन आता है 12th स्टैंडर्ड का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन. तो ये दो रिएक्शन को हम पहले समझ लेते हैं. तो असाइलॉइन जो कंडेंसेशन है वो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कंडेंसेशन नाम की चीज़ क्या होती है. तो कंडेंसेशन मतलब होता है कि जब दो रिएक्शंस आपस में, दो रिएक्टेंट को भूल जाइए, जब दो चीज़ें आपस में मिक्सड होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन देयर इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग रिलीज्ड लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, SO2. जब ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन होने के बाद निकलते हैं तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन समझते हैं. तो असाइलॉइन कंडेंसेशन में होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. ठीक है, सो असाइलॉइन कंडेंसेशन, इसमें ये होता है कि बेसिकली ईस्टर के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड द सॉल्वेंट इज़ हियर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द अप्रोटिक सॉल्वेंट. अच्छा, ये सब चीज़ों को समझने से पहले मैं ऑर्गेनिक का एक फंडामेंटल चीज़ बता देता हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने आना चाहिए तो आपको रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट जो आपको पता चल जाएगा. आर यू गेटिंग? सो होल एंड सोल थिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. एंड व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स? कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन. आर यू गेटिंग? तो वो आप देख सकते हैं. तो असाइलॉइन कंडेंसेशन में हम लोगों ने एज आई टोल्ड यू, टू ईस्टर मॉलिक्यूल्स get reacted with the sodium metal and the solvent is here अप्रोटिक सॉल्वेंट. तो ये आपका ईथर हो सकता है. ईथर की जगह पे आप बेंजीन भी ले सकते हैं. आप बेंजीन के साथ साथ में या उसकी जगह पे आप ज़ाइलिन ले सकते हैं या फिर आप टोलिन ले सकते हैं. तो बोलने का मतलब मैं आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल्स भी बता रहा हूँ. तो मेनली मैं ईथर ही लूँगा. तो ये आपस में रिएक्ट करता है और हमको देता है इंटरमीडिएट एज अ डाइकीटोन. क्या देता भाई? डाइकीटोन. नाउ जब डाइकीटोन को आप आपस में फर्दर रिएक्ट करवाते हो विद द सोडियम मेटल एंड हियर वी ऐड अ प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट, तो ये होता है आपका एसिटिक एसिड. वो जो प्रोटॉन है वो एसिड से आता है. एंड वन मोर थिंग, इफ द सॉल्वेंट इज़ एन एसिड, अगर आप कभी भी एसिडिक मीडियम ऐड कर रहे हो ना तो उसका काम होता है प्रोटॉन देना. एंड इफ समबडी डज द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, बट ऑब्वियसली वो प्रोटॉन लेगा भी. सो एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होता है, फिर कभी एक स्टेप दो स्टेप के बाद डीप्रोटोनेशन भी होगा. ये माइंड में रखिए. एंड अगर मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में क्या होता है भाई? प्रोटॉन खींचा जाता है. वो भी कौन सा प्रोटॉन? acidic proton. That is called as a abstraction of a proton. So you got a basic medium, there is going to be abstraction of an acidic proton. अब बच्चे को ये समझ में आना चाहिए सर ये एसिडिक कार्बन कौन सा है, तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा. तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे. और एसिडिक मीडियम में जो आपको इंटरमीडिएट्स मिलते हैं वो कार्बोकेटायन होते हैं और बेसिक मीडियम का इंटरमीडिएट कार्ब एनायन होता है. आई रिपीट, एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलता है और बेसिक मीडियम में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट मिलता है. ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते रहेंगे, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है. तो ये आपस में रिएक्ट करेगा और आपको देगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन. क्या देगा भाई? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन. अभी इसी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग असेलॉइन बोलना है. क्या बोलना भाई? असेलॉइन.
तो एसिलॉइन का जो फॉर्मेशन है वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, आप इसको कहीं ना कहीं देख लेंगे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन नाम की चीज़ क्या होती है, बट वहाँ पे आपको ऐसा हाईलाइट करके नहीं लिखा रहेगा कि इट इज़ अ एसिलॉइन कंडेंसेशन। तो आप इस तरह का रिएक्शन देखेंगे बट वहाँ पे ऐसा कुछ नेम रिएक्शन नहीं रहेगा। तो मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ, फिर मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूँगा। सो इफ़ आई स्टार्ट विद द 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन ईस्टर, दिस इज़ इथाइल, ईटी का मतलब इथाइल होता है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया सोडियम मेटल एंड सॉल्वेंट मैंने ले लिया ईथर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ऐसा माना गया है कि इसका जो मैकेनिज़्म है ना वो फ्री रेडिकल के थ्रू गया है। अरे अब कोई मैकेनिज़्म तो जो है देखता नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेड पाथ होता है जिसके थ्रू रिएक्शन जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि ये फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहा है। अच्छा, तो ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं। भाई इसका मैकेनिज्म मैं भी कराऊंगा। पहले ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, डाइकीटोन बना देगा। आपका डाइकीटोन कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। अब आपने फिर से इसके अंदर सोडियम मेटल ऐड करा तो ये क्या करेगा, फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और रेडिकल बना देता है। फिर ये लोग आपस में जुड़ जाते हैं, ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर का भी मैकेनिज़्म है वो अभी मैं बताऊंगा। फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच एच आर, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है भाई। अब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन तो बन चुका है। अच्छा, बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि सर ये कैसे बना है, बिकॉज अगर इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन तो आपको ऑर्गेनिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी एज़ फार एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ कंसर्न। बोर्ड वोर्ड में तो क्या आता है, काम हो जाता है, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं होती है। बट जब आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो वहाँ पर आपको रिएक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखिए। नाउ हाउ द मैकेनिज्म इज़ गोइंग टू बी हियर। Now just see, whenever you have a metal and the solvent is non-polar and aprotic, तो वहाँ पे जो मतलब मोस्ट फेवरेबल जो कंडीशन बनेगी ना वो रेडिकल के थ्रू बनती है। किसके थ्रू बनती है, रेडिकल, ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा समझ लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। दिस इज़ आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज़ ओ, इसको मैं इथाइल बना देता हूँ C2H5। अच्छा, अब जो आपका यहाँ पे दिस जस्ट मिनट, हाँ, ये सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्बोनिल कार्बन ये डॉट हो जाता है और ऊपर वाला क्या हो जाता है भाई, डॉट हो जाता है। अच्छा, अब क्या होगा फिर, ऐसे आपके पास दो हैं, देयर इज़ C2H5। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये दोनों जो आपका ईस्टर है ये डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, डाइमर। यू अंडरस्टैंड, डाइमर, दो चीज़ें मिलकर एक हो जाती है, उसको डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो ये लोग आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी कुछ ऊपर ही शिफ्ट होता है ऐसे, तो ये डॉट और ये डॉट आपस में मिल जाता है। तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सोडियम रहेगा, ठीक है। सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, तो ये ऊपर नेगेटिव हो जाता है और ये आपका नेगेटिव डॉट डॉट रेडिकल, तो ये सोडियम उसके बगल में जाके बैठ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखिए, आर बॉन्ड सी ओ देन सी आर ओ नेगेटिव नेगेटिव ओ C2H5 ओ C2H5। देखो अल्कोक्साइड जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसका लोन पेयर अंदर आएगा, ये पूरा का पूरा भाई यहाँ से निकल जाएगा। अल्कोक्साइड्स आर द गुड लिविंग ग्रुप, बस समझ में आ रही है। अच्छा, अब हाइलाइट्स में जैसे देखते हो आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आई कैन से दैट। तो वीकर इज़ द बेस, बेटर इज़ द लिविंग ग्रुप का कैरेक्टर उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपस में रिएक्ट करने के बाद लोन पे अंदर शिफ्ट किया, ये निकल गया, आपको मिल रहा है आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब फिर से आपने सोडियम मेटल ऐड करा तो फिर से कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिश एरो। क्या बोलते हैं भाई, फिश। आधा इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी सी, ये आपका ओ नेगेटिव हो जाएगा,
डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एंड आर। अब आप क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। अब प्रोटोनेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था हम लोग एसिटिक एसिड लेंगे, तो ये प्रोटॉन दे देगा, दोनों को OH OH कर देगा। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, अगर आप किसी को प्रोटॉन देंगे तो बट इस प्रोटॉन भी लेंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड सी OH R। ये दो लोन पेयर होते हैं। अच्छा, अभी सिंपल सी बात है, इसका एक लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा, ये भाई जो है इधर जाएगा और इसको नहीं, वो नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान से देखना। तो अभी क्या हो रहा है, ये जब R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, COH नेगेटिव चार्ज R। अच्छा, यहाँ से फिर क्या निकलेगा भाई, प्रोटॉन निकलेगा, और ये यहाँ पे एक प्रोटॉन आके ऐड हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COH R एंड H। ये आपका मैकेनिज्म है। सो दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज़ असालाइन इज़ अ प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है सबको भाई। तो इस तरह के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए और आपको इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम मेटल एंड द कंडीशन ऑफ योर सॉल्वेंट वाज अप्रोटिक। प्रोटॉन होता तो फिर सॉल्वेट कर देता उसको, अच्छा हाइड्रेट कर देता उसके चारों तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सिंपल सी बात है, आपको समझा होगा। एप्लीकेशन बेस्ड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको 12th स्टैंडर्ड में ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। एल्डोल कंडेंसेशन आपको 100% मिलेगा और ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एल्डोल को मैंने देखो दो चीज़ों को यहाँ पे लिखी है, ALD एल्डिहाइड एंड OL अल्कोहल। तो इसका जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आपको एल्डिहाइड भी मिलते हैं और अल्कोहल भी मिलते हैं बिफोर हीटिंग करने के पहले, ठीक है। तो ज़रा उसको समझ लेते हैं कैसे होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन में पहली बात तो इसके बोर्ड में भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, दोज एल्डिहाइड और कीटोन, दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, which have alpha hydrogen undergo aldol कंडेंसेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ C डबल बॉन्ड एसिटल्डिहाइड एसीटोन, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल है। अभी मैं एक मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल लिखूँगा जिसके अंदर बच्चे को लगेगा यार वो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं अगर बोलूँ तो ये आपका 2-मिथाइल प्रोपेनल है, क्या भाई, 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल है। इसको मैं स्टार कर देता हूँ बड़ा, क्योंकि वो अलग है भाई, बोर्ड में आ चुका है ये, ठीक है, स्टेट बोर्ड में पूछा जा चुका है HSC एग्ज़ाम में, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब मैं पहले इसको समझाऊंगा। ये 3 स्टेप का रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन बनता है। फिर सेकेंड स्टेप में वो जो आपका इनोलेट आयन बनेगा वो एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। फिर थर्ड स्टेप में जो है आप उसमें से वाटर निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ही होता है। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, मतलब 2 आइडेंटिकल एल्डिहाइड और 2 आइडेंटिकल कीटोन। अगर आइडेंटिकल एल्डिहाइड नहीं भी है तो वो क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बस जैसे बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये 3 टाइप का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में क्या क्या आएगा भाई, फर्स्ट में लिख दो 2 आइडेंटिकल एल्डिहाइड और डिसिमिलर भी हो सकते हैं एल्डिहाइड। इन द सेम मैनर लाइक जैसे 2 आइडेंटिकल कीटोन और डिसिमिलर कीटोन, 2 आइडेंटिकल कीटोन और डिसिमिलर
कीटोन, ठीक है भाई। इसके अलावा जो थर्ड वाला बन सकता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज़ अ क्रॉस, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। तो ये एक तीनों में से कोई भी केस आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर वो पूछेगा राइट अ नोट ऑन एल्डिहाइड कंडेंसेशन तो आपको जो आता है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको 3 स्टेप में बता देता हूँ। 3 स्टेप है इसका। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन, ठीक है भाई। अब ये इनोलेट क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन लगा रहेगा, उसको नेगेटिव चार्ज होगा। आपको ऐसा कुछ सिस्टम मिलना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। उसको हम लोग इनोलेट बोलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इनोलेट ओवर कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर ग्रुप। जो दूसरा वाला ग्रुप होगा उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ये ऐड करेगा। और फिर थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में प्रोटोनेशन करेंगे, फिर उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। प्रोटोनेशन देन डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करके निकाल देंगे। और इसका फाइनल प्रोडक्ट हमेशा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ही होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच हैव वन अल्फा हाइड्रोजन दे अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जांपल के तौर पे मैंने एसिटल्डिहाइड लिखा है, एसीटोन लिखा है। बेंजल्डिहाइड नहीं जाएगा भाई, बट बेंजल्डिहाइड जो है आपका 2 डिसिमिलर एल्डिहाइड के अंदर बन सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाऊँगा, फिर 2-3 एप्लीकेशंस आपको दूंगा करने के लिए। तो ध्यान से देखिए। ये एग्जाम्पल को मैं रफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। देखो एक्सेप्शन हर एक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं और वो याद रखना ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चंस उसी के ऊपर आने के ज़्यादा होते हैं चांसेस। हाँ, तो अगर आपने क्या किया, एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है भाई। तो एसिटल्डिहाइड क्या है ना, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग। वो अंडरस्टूड है, आपको 2 मॉलिक्यूल लेना। मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ पहले। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड ले लिया मैंने, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा भाई, माइल्ड कंडीशन रहेगी OH माइनस की। इट इज़ अ माइल्ड, स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो फॉलो कर देगा कुछ और। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है भाई, पहले वो प्रोटॉन खींचेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं पहले यहाँ पे स्टेप 1 कर देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट क्या होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट क्या होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप में रिएक्शन कराना है, CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मैंने लिख दिया OH माइनस। ये भाई यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, प्रोटॉन H प्लस, उसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। इसका भी रेजोनेंस में कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, O नेगेटिव बॉन्ड H। दिस इज़ कॉल्ड एज अ इनोलेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोलेट बोलते हैं। आई होप समझ में आ रही है बात। अब ये इनोलेट दूसरे वाले के ऊपर अटैक कर देगा, दूसरे वाला जो आपका कार्बन रहेगा एल्डिहाइड वाला। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। अब जो है दूसरे वाले स्टेप में ठीक है भाई, ये जो आपने O नेगेटिव देख रहे हो वो भाई रीच हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में। तो इलेक्ट्रॉन जो रीच हो जाता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब वो धक्का मारेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इसके ऊपर और ये इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए या तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप या तो ऐसे दिखाइए या तो फिर इस मॉलिक्यूल को इधर रख के आर्गेटिंग और इसको उस तरफ रख के दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्लॉकवाइज भी जाए और एंटी क्लॉकवाइज भी जाए, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चलता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जो है इसका प्रोडक्ट देखिए, CH3C
O नेगेटिव, ठीक है भाई, ये कार्बन और ये कार्बन की बॉन्ड बन गई है। मैंने H को नीचे लिखना है, CH2 C डबल बॉन्ड O H, सही बात है। अब मैंने इसमें प्रोटोनेशन करना है, ठीक है, वाटर के साथ में ट्रीट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा CH3 COH H बॉन्ड C H2 C डबल बॉन्ड O H। अब आप इसको क्या करिए, हीट करिए, हीट करेंगे तो क्या होता है भाई, एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन कहाँ से होता है भाई, आमने सामने वाले पोजीशन से तो कोई दो एटम या मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो ये जो है OH और ये सामने वाला कौन है भाई, H है, वाटर बन के निकल गया, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है भाई। अच्छा, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है भाई, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ही होती है, ठीक है भाई। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया था, दैट इज़ योर एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से मैंने करके दिखाया है, तो आप एसीटोन ले सकते हैं और बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, इसका ज़रा मैं बता देता हूँ 2 मिथाइल प्रोपेनल का, वो समझाने से पहले एक और मैं बता देता हूँ, एसीटोन प्लस एसिटल्डिहाइड का, दैट इज़ क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाले में क्या दिक्कत आ सकती है बच्चे को, बच्चा इनोलेट किसका बनाएगा भाई, वही उसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देखिए। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, किसका इनोलेट बनाना है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एज आई टोल्ड यू, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है भाई, और दूसरा वाला मैंने लेना है एसीटोन। अब रिएक्शन समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जस्ट पे अटेंशन। ये जो आपका कार्बोनिल है, इसके बगल में कौन है भाई, प्लस आई ग्रुप, एक ये है और एक ये प्लस आई ग्रुप है। ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, ऑल अल्काइल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई के थ्रू दे रहा है, ये H तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। अच्छा, ये जो कार्बन है ना भाई, इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए, ध्यान से जरा ऑब्जर्व करिए, एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है और जो कीटोन वाला कार्बन है, किस कार्बन को ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सेकंड वाले को मिल रहा है। तो इसका जो है आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और ये बंदे की जो है ना, इसके कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा ज़्यादा है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन उतना मिल नहीं रहा है, एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब इसको दो लोगों ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो आप वो बॉन्ड तो पॉजिटिव से बनाएगा, तो इसके लिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी तुलना इसकी ज़्यादा है, कीटोन की ज़्यादा है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी सर क्यों बता रहे हैं, सही बात है, क्यों बता रहा हूँ उसको ज़रा समझ लीजिए। अगर बच्चे ने इसका इनोलेट बना दिया, इसका इनोलेट, तो जो इनोलेट है वो सामने वाले पे अटैक मार रहा है, तो सामने वाले पे जब अटैक मारेगा तो मतलब उसको ज़रूरत है तभी तो अटैक कर रहा है। जब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी तो तुम अटैक करोगे तो रिएक्शन फेवरेबल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अगर कोई अटैक कराना चाहता है, तो ये कीटोन कैसा है, ऑलरेडी दो लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये पहले से रिच है, तो ये चाहेगा ही नहीं कि मेरे पे कोई इलेक्ट्रॉन अटैक करे या कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत इसको है ना भाई, तो इसको ज़रूरत है, तो जिसको ज़रूरत रहेगी उसके ऊपर अटैक कराने का। तो अब इनोलेट किसका बनेगा भाई, आई होप समझ में आ होगा। तो इनोलेट उसका बनाने का जो बंदा अटैक करने वाला है, तो ये बंदे को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, दिस कार्बोनिल के कार्बन को, तो ये इसका बनेगा इनोलेट और ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि इनोलेट किसका बनाना है, तो मैंने वही समझाने का कोशिश किया है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसके ऊपर आपने अटैक कराना है। अब ज़रूरत किसको होगी, आपको देखना है कि भाई रिच है कि पुअर है। हाँ, इसको एक ही अल्काइल ग्रुप लग रहा है, मिथाइल लग रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम मिल रही है एज़ कम्पेयर टू दिस टू, सो दिस टू विल बी द मोर रिच। सो इनोलेट आप अगर इसका बना के इसके ऊपर अटैक कराओगे ना तो गड़बड़ जाएगा। इनोलेट इसका बनाना है और अटैक इसके ऊपर है, समझ में आ रहा है, अटैक किसके ऊपर कराना है, जो पुअर होता है इलेक्ट्रॉन के मामले में। अच्छा, तो मैं इसका बनाऊंगा इनोलेट। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, क्या होगा भाई,
फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। अब फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट जब आप करेंगे तो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, एसीटोन का आपने बनाना है इनोलेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आप इसमें ऐड करेंगे वीक बेस। ये भाई यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से जो क्या करेगा, हाइड्रोजन खींच लेगा, वो भी एसिडिक की वाला खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसका वहाँ पे छोड़ के जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस और वाटर निकल जाएगा। Now this CH2 minus का electron will come here and this will go here, that is called as a resonance। CH3 CO negative double bond CH2, इसको आप क्या बोलेंगे, इनोलेट। क्या बोलेंगे भाई, इनोलेट। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है भाई, ये इनोलेट का अटैक कराना है एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H प्लस CH2 डबल बॉन्ड C और नेगेटिव बॉन्ड CH3, ये इनोलेट ही है ना आपका, वही मैंने वो CH2 को इस तरफ कर दिया है। अब इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ये अटैक इधर करेगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर शुड बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जो नया वाला मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, पसंद में आ रही है भाई। अच्छा, अब ये जो है मिस्टिल ऑक्साइड बन जाएगा, इसको आप प्रोटोनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा CH3 C OH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको आप फर्दर हीट कर दीजिए, हीट करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ से H निकल जाएगा, देयर इज़ अ मिस्टिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज यस CH3, ठीक है। सॉरी, मिस्टिल ऑक्साइड नहीं बनेगा यहाँ पे, दिस इज वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। इफ़ यू टेक अ 2 कीटोन देन ओनली वी आर एबल टू गेट इट। हाँ, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। तो आई होप मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आपने प्रोसीड करना है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज़ था कि इनोलेट इसका बनाना है, अगर बच्चे ने उल्टा कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन का प्रोडक्ट गलत आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ सो दैट आप उसको ट्राई करेंगे एंड यू कैन रिप्लाई इट्स प्रोडक्ट इन कमेंट बॉक्स, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से देखिए आप लोग, इसका आपने ट्राई करना है, इसका आपने ट्राई करना है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा ये आप ट्राई करेंगे, मुझे प्रोडक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं आपको एक वीडियो और बना के इसे पोस्ट कर दूँगा। अच्छा, तो एक ये हो गया। अगर आप इसकी बात करते हैं, ये बड़ा यूनिक चीज़ है। देखिए, 2 मिथाइल प्रोपेनल में क्या हो जाता है कि बंदे के पास जो है ना अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है इसके पास भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी क्या होगा, बेस आएगा, बेस का काम क्या होता है भाई, प्रोटॉन खींचना। तो यहाँ पे 2 रीज़न लिख सकते हैं हम लोग। बेस जो OH माइनस है उसको यहाँ से प्रोटॉन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस 2 मिथाइल ग्रुप, सो दे विल नॉट लेट द OH माइनस टू एंटर ईजीली, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा, ये प्रोटॉन क्या करता है भाई, OH माइनस क्या करता है, प्रोटॉन खींच के लेके जाएगा, सामने वाले को कार्बन आयन बना देगा। तो अगर आपने यहाँ पे कार्बन आयन बना दिया तो दिस कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल बिकॉज देयर इज अ 2 मिथाइल ग्रुप, दे आर एक्टिंग एज अ प्लस आई एंड हियर ऑल्सो प्लस आई, तो ये इसको अनस्टेबल करेगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में चाहकर भी नहीं जा पाएगा बिकॉज दिस फेलो इज हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, सो देयर इज 2 फैक्टर्स विच इज acting as a hindrance for not letting this molecule to undergo aldol condensation. The first one, as I told you, steric factor है, और second जो है इसकी unstability है कार्बन आयन की बिकॉज ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये दूसरे रिएक्शन में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसी का जस्ट एक अपोजिट होता है एल्डोल कंडेंसेशन है ना, इसका एक अपोजिट है कैनिज़ारो,
ठीक है। तो उसमें कैसा है ना, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी हो जाएगा। तो वो हम लोग आगे जब सी वाला सीरीज़ करेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने आपको 2 रिएक्शन बताए हैं, असेलॉइन condensation and then aldol condensation. If you have any kind of query regarding that, you can put in the chat box which molecules का रिएक्शन, इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।